इंडियन रेलवे एक बहुत ही ब्यूटीफुल सिस्टम है। कई सारे डायरेक्टर इसे फेवरेट मूवी लोकेशन के रूप में देखते हैं, तो कई सारे कवियों की ये कल्पना, कई सारे लोगों के लिए ये रोजी रोटी है, जहां पर कई सारे लोग रेलवे के थ्रू कमाते हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने सामान को रेलवे के जरिए एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं और अपनी कमाई करते हैं। कई सारे लोगों के लिए ये टूरिज्म है, तो कई सारे लोगों के लिए ये फेवरेट फोटोग्राफिक लोकेशन है। इंडियन रेलवे के द्वारा दी हुई लोकेशन भूली नहीं जा सकती। इतने खूबसूरत सीन आपको इंडियन रेलवे में से देखने को मिलते हैं। इंडियन रेलवे केवल इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि इंडियन रेलवे पूरे विश्व के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडियन रेलवे पूरे विश्व की चौथी सबसे बड़ी रेलवे नेटवर्क सिस्टम है। इंडियन रेलवे की अगर हम लोग बात करें तो ये पूरे विश्व की सबसे बड़ी पैसेंजर रेलवे सिस्टम है, चौथी सबसे बड़ी फ्लाइट रेलवे सिस्टम है। केवल 2017 के अंदर 13,329 पैसेंजर ट्रेन के अंदर 22.24 मिलियन पैसेंजर्स ने एक दिन में ट्रेवल किया, जो दिखाता है कि ऑस्ट्रेलिया की जितनी आबादी है उतनी आबादी तो हमारे यहां एक दिन में ट्रेन से ट्रेवल कर जाती है। ये अपने आप में बहुत ही ब्यूटीफुल है। आप समझना कि भारत का रेलवे सिस्टम कितना बड़ा है। जब भारत का रेलवे सिस्टम इतना बड़ा है तो इस रेलवे सिस्टम को चलाने वाले लोग कितने होंगे, मतलब भारतीय रेलवे सिस्टम के अंदर कितने लोग एम्प्लॉयड होंगे। भारतीय रेलवे सिस्टम अपने आप में भारत का सबसे बड़ा जॉब प्रोवाइडर है, जहां पर 1.4 मिलियन लोग काम करते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर तो रेलवे की जॉब के लिए प्रोटेस्ट देखने को मिले हैं, तो वहीं सदर्न रेलवे सिस्टम के अंदर 46 नए कोचेस जोड़े गए थे ताकि रेलवे की रिक्वायरमेंट को पूरी की जा सके, जॉब की रिक्वायरमेंट को पूरी की जा सके। मतलब रेलवे एक जॉब का साधन भी है कई सारे लोगों के लिए। बट रिसेंटली हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि 72,000 पोस्ट जो है वो रेलवे के अंदर से हटा दी गई है, धीरे धीरे करके हट गई है। ऐसे समझेंगे, बट उसके पहले ये समझो कि यार ये इंडियन रेलवे सिस्टम के अंदर किस किस प्रकार की पोस्ट होती हैं। तो एक होती है गेजेटेड पोस्ट, ये ग्रुप ए और ग्रुप बी की पोस्ट होती है, जहां पर गैजेट के अंदर पोस्ट जो है वो बताई जाती है। वहीं एक होती है नॉन गैजेटेड पोस्ट, जो कि ग्रुप सी और ग्रुप डी में आती है, जिसके अंदर आप पियून देखोगे, जिसके अंदर आप टीसी टीडी वगैरह ये सारे लोग देखोगे, जो कि ग्राउंड लेवल के ऊपर काम करते हैं। सफाई कर्मचारी आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। ये ग्रुप सी और ग्रुप डी की जॉब है। अब धीरे धीरे करके क्या हो रहा है कि आप देखोगे तो सफाई के लिए वहां पर रेलवे के लिए एक मशीन आ गई है ना, मशीनों का प्रयोग आ रहा है, नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग आ रहा है, जिसकी वजह से जो लोगों की रिक्वायरमेंट है वो कम हो रही है, जिसके कारण से नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो रेलवे लगातार कम कर रहा है। 2015 से 21 में पिछले 6 साल के अंदर 16 रेलवे जोन में से 56,588 पोस्ट जो है वो कम हो गई। नॉर्दर्न रेलवे में यही आंकड़ा 9,000 का है, सदर्न रेलवे के अंदर 7,524, ईस्टर्न रेलवे के अंदर 5,700, साउथ ईस्ट के अंदर आपको 4,677 और आने वाले समय के अंदर 15,495 पोस्ट जो है वहां पर और कम की जाएंगी। अब इंडियन रेलवे का ये स्टेप आपको पहली नजर के अंदर लग रहा होगा कि यार ऐसा नहीं करना चाहिए, बट इसके पीछे कुछ और कारण भी है। तो चलिए अब एक और पर्सपेक्टिव को समझते हैं। अगर मैं इंडियन रेलवे की बात करूं तो भारत की आजादी के पहले से ये इंडियन रेलवे सिस्टम है, जो कि अपने आप में बहुत डेवलप्ड उस समय पे हुआ करता था। बट उसके बाद से हम लोगों ने यहाँ पर ज्यादा डेवलपमेंट किया नहीं, यहाँ पर वो कैपेसिटी को बिल्ड किया नहीं, स्पीड को बिल्ड किया नहीं, जो टाइम मैनेजमेंट है वो हम लोगों ने किया नहीं, जिसके कारण से अगर पूरे विश्व के स्टैंडर्ड की बात करें तो इंडियन रेलवे सिस्टम विश्व में बड़ा तो है, पर स्टैंडर्ड के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है। इवन लोगों का भरोसा इंडियन रेलवे पे अब बन नहीं पा रहा। आप खुद सोचो कि जब आपको कहीं जल्दी जाना होता है और आपका दोस्त कहता है कि एक काम करते ट्रेन से चले क्या, आप कहते हो नहीं जल्दी जाना है, मतलब एक भरोसेमंद नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है ट्रेन जो है वो लेट हो जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी देखने को मिलेगी। कई सारे रेलवे स्टेशन ऐसे हैं जो ठीक से डेवलप ही नहीं है। एक समय पे जब भारत आजाद हुआ था तो 82% तक डिपेंडेंसी लोगों की रेलवे के ऊपर थी, वो आज कम होकर 33% हो गई है। लोगों की डिपेंडेंसी लगातार रोडवे में बन रही है। अब जब रोड के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ रही है तो रोड के ऊपर व्हीकल ज्यादा यूज हो रहा है, जिसकी वजह से पॉल्यूशन भी हो रहा है। अगर रेलवे पर डिपेंडेंसी ज्यादा होती तो पॉल्यूशन कम होता और ट्रांसपोर्ट जो है वो सस्ता होता। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोगों को देखने को मिल रही है। मतलब स्वाभाविक सी बात है, रेलवे के ऊपर डिपेंडेंसी लोगों की होनी चाहिए, पर रेलवे वो भरोसा नहीं बना पा रही है। तो सरकार क्या कर रही है, सरकार ने अपने टारगेट सेट किए हुए हैं। 2022-23 तक सरकार ने सोचा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर के कंस्ट्रक्शन की स्पीड 7 किलोमीटर प्रतिदिन है, अभी उसे बढ़ाकर 19 किलोमीटर प्रतिदिन तक 2022-23 के अंदर किया जाएगा। जो रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन 2016-17 में 40% था, वो 2022-23 में 100% इलेक्ट्रिफिकेशन के ऊपर जाने की कोशिश की जाएगी। वहीं
रेलवे की स्पीड 50% तक बढ़ाई जाएगी और भारत के अंदर 200 वंदे भारत ट्रेन जो है वो चलाई जाएगी, उसके प्रॉमिस भी कर दिए हैं। जो क्या दर्शाता है, सरकार की इच्छा तो पूरी है कि यार भारत के अंदर जो रेलवे सिस्टम है उसकी कैपेबिलिटीज, उसकी कैपेसिटी, उसकी स्पीड, उसके टाइम मैनेजमेंट को ठीक किया जाए। बट कमी कहां आ रही है? कमी आती है पैसे के अंदर, फाइनेंस के अंदर। इंडियन रेलवे सिस्टम भारी लॉस में है। इंडियन रेलवे सिस्टम के लॉस की बात करें तो ये 2059 करोड़ लॉस था, केवल लोगों को जो फेयर के ऊपर सब्सिडी दी जाती है, कंसेशन दिया जाता है, उसकी वजह से 2019-20 में। हालांकि ये लॉस कम कर दिया गया 2020-21 में 38 करोड़ पे ले आए, पर फिर भी लॉस जो है वो भारी है। सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार अगर हम लोग देखें तो भारत के अंदर जो रेल के अंदर लॉस है वो लगभग 26,388 करोड़ का। मतलब रेलवे 26,388 करोड़ के लॉस में आज चल रही है। इंडियन रेलवे का 2015-16 में ओवरऑल फंड बैलेंस 10,806.68 करोड़ था, वो अब नेगेटिव में आ गया है। रेलवे लगभग 25,730 करोड़ के नुकसान में है। वहीं ऑपरेटिंग रेशियो क्या होता है कि रेलवे कितना खर्चा करती है 100 रुपया कमाने में। यह पहले 97.29% था 2018 से 2019 के बीच में। 2018-19 में 97.29 रुपीस खर्च किए जाते थे 100 रुपए कमाने में। आज रेलवे का खर्चा बढ़ गया, 98.36% हो गया। मतलब 98.36 रुपीस खर्चा किए जाते हैं रेलवे द्वारा 100 रुपए कमाने में। पर आपको फिर भी लग रहा होगा कि नहीं यार, रेलवे अभी भी प्रॉफिट में, यहां पे फिर भी तो प्रॉफिट है। ये तो ऑपरेटिंग रेशियो के अंदर पेंशन इंक्लूड नहीं की है। अगर मैं पेंशन इंक्लूड कर दूंगा तो ऑपरेटिंग रेशियो 114.35 है। मतलब 114.35 रुपए खर्च किए जाते हैं रेलवे के द्वारा 100 रुपए कमाने में। रेलवे भारी नुकसान में है। तो भैया इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेबिलिटीज को कैसे डेवलप करेंगे? कमी जहां पर है वहां से ठीक करके। सीधी सी बात है ना कि फाइनेंस में कमी है तो कहां कमी है फाइनेंस में, उस जगह ठीक करके। अब फाइनेंस की कमी की अगर हम लोग बात करें तो रेलवे का बजट कम नहीं है, बल्कि रेलवे का एक्सपेंडिचर ज्यादा है, जिसके अंदर से 70% रेलवे का एक्सपेंडिचर स्टाफ की सैलरी के अंदर जाता है और पेंशन के अंदर जाता है। अगर यहां पर चीजों को ठीक किया जाए तो रेलवे जो है वो अपनी कैपेबिलिटीज को बढ़ा सकती है। रेलवे की कैपेबिलिटीज एम्प्लॉय की सैलरी की वजह से, एम्प्लॉय कॉस्ट की वजह से वो बढ़ नहीं पा रही है। ऐसा कई सारी रिपोर्ट कह रही है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ठीक है। इतना ही नहीं, रेलवे की जो डिपेंडेंसी है वो अभी देखने को मिलेगी ग्रॉस बजटरी सपोर्ट पे और एक्स्ट्रा बजटरी सपोर्ट पे। अगर रेलवे को इसको कम करना है तो कई सारी कमिटियों ने रिकमेंडेशन दिया है कि रेलवे को अपने इंटरनल रिसोर्स के अंदर चेंज करना पड़ेगा, अपने रिसोर्स के डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर चेंज करना पड़ेगा, और वही रेलवे धीरे धीरे करके करता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये स्टेप कैसा लगा प्लीज कमेंट में करके बिल्कुल से बताइएगा। मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता हूं। अगर आप लोगों को अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप लोग बिल्कुल से SRC10 कोड का यूज कर सकते हो। SRC10 मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी है जहां पर आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। क्लास की अपडेट PPT PDF आपको SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मिल जाएगी। अनअकैडमी के ऊपर अभी बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है, जहां पर अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के ऊपर 20% तक का डिस्काउंट मिल रहा है, जिसके अंदर प्राइजेस कुछ इस तरीके से हैं। आप देख रहे हो एक साल के अंदर 49,000 का सब्सक्रिप्शन पड़ रहा है। आप इस चीज को इमेजिन करो कि आप यूपीएससी की तैयारी 49,000 में कर पा रहे हो, जिसके अंदर आप इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ पाओगे, प्रॉपर फैसिलिटीज ले पाओगे, 20,000 रुपए की किताबें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। यहां पर आपको 10,000 रुपए की टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। किताब, पढ़ाई, टीचर और टेस्ट सीरीज, कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको ये 49,000 के अंदर, एक साल का, 1.5 साल का 56,000 के अंदर पढ़ने वाला है। तो जाओ सब्सक्राइब करो। इतना अच्छा मौका आप लोगों को फिर नहीं मिलेगा। इतना ही नहीं दोस्तों, CSE अश्योर भी चल रहा है, जहां पर 2 साल के सब्सक्रिप्शन या उससे ऊपर का सब्सक्रिप्शन लेते हो और उसके बाद में आपको लगता है कि यार मेरा रिजल्ट जो है वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है, तो उसके बाद में अनअकैडमी आगे की पढ़ाई आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कराएगा। तो जाओ सब्सक्राइब करो, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। SRC10 कोड का प्रयोग करो, जिसके बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा पर्सनली 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी, जहां पर मैं आपको बताऊंगा आपको क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, किस टॉपिक को कब पढ़ना है। हर हफ्ते मेरे द्वारा टारगेट दिए जाएंगे। मतलब इतनी कम कॉस्ट के अंदर आपको ये सारी फैसिलिटी मिलेगी। आज गांव-गांव में बच्चा यूपीएससी के सपने देख पा रहा है। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द अनअकैडमी। क्योंकि एक समय पे ऑफलाइन क्लासेस यही सब्सक्रिप्शन इसी टीचर से पढ़ाने के लिए 4 गुना कॉस्ट करती थी। 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपए, साथ में हॉस्टल का, रहने खाने का खर्चा वो अलग।
आज घर बैठे बैठे आप तैयारी कर सकते हो इफेक्टिव रूप में उन्हीं टीचर के साथ में मिलके, और कॉस्ट बहुत कम है। तो जाओ सब्सक्राइब करो, अपने लिए बेस्ट चुनो, SRC 10 कोड का प्रयोग करो। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।